बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 2 पति पत्नी रहते थे। पत्नी, वे गरीब थे परंतु दिल के बहुत दयालु थे। एक दिन की बात है, उनके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आते हैं। बेटा कोई है? मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, कोई हो तो खाना खिला दो बेटा। साधु महात्मा का बात सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं। बोलते हैं, महाराज जी, हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? साधु महात्मा बोले, बेटा, मैं पहाड़ों पर परमात्मा की तपस्या करने गया था। अब वर्षों बाद में तपस्या से लौटा हूँ। मुझे जोरों से भूख लगी है। क्या मुझे भरपेट खाना खिला सकते हो? महाराज जी, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुआ है कि आप मेरे घर पधारे हैं। चलिए भोजन कीजिए। रामलाल और उसका पूरा परिवार साधु महात्मा को बहुत ही आदर के साथ भोजन कराए। रामलाल और उसके परिवार को इतना आदर सत्कार करते देखकर साधु महात्मा बहुत ही खुश हुए। बेटा रामलाल, मैं साधु महात्मा हूँ, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु तुम्हारा पूरा परिवार की अतिथि सत्कार के प्रति आत्मसमर्पण देखकर कुछ देने का मन करता है। इतना बोलकर साधु महात्मा एक जादुई घड़ा को अपने हाथ में परकत करते हैं। रामलाल, यह एक मायावी घड़ा है, इसमें जो भी सामान डालोगे वाह 100 गुना हो जाएगा। इतना बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। रामलाल इतना गरीब था कि साधु महात्मा के खिलाने के बाद उसके पास परिवार को खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। महात्मा के खाने के बाद जो बच गया था, उसी को रामलाल जादुई घड़ा में डाला। देखते देखते वाह, ढेर सारा खाना पकवान में बदल गया। ये सब देखकर रामलाल बहुत ही खुश हुआ और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। अब रामलाल अपना रोज का सामान जैसे गेहूं, चना, बाजरा, चावल इत्यादि घड़े से निकलता। और उसे बाजार में बेच देता। जो पैसा मिलता उससे गरीबी का मदद करता। देखते देखते रामलाल बहुत अमीर बन गया। रामलाल को अमीर बनता देख उसका पड़ोसी सोचा, ये रामलाल इतना अमीर कैसे बनता जा रहा है? कुछ दिन पहले तो वह बहुत ही गरीब था, आज इतना अमीर कैसे बन गया? राज क्या है अमीर होने का, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन रामलाल जब जादुई घड़ा में से सामान को निकाल रहा था, रामलाल का पड़ोसी छुपकर सब कुछ देख रहा था। रामलाल का पड़ोसी घड़ा को चुराने के बारे में सोचा। सामान बेचने के लिए जैसे ही शहर गया, उसी समय रामलाल का पड़ोसी घड़ा को चुराने आ जाता है। घड़ा में से आवाज आता है, दुष्ट लालची मानव मुझे चुराने आया है। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना बोलकर घड़ा रामलाल के पड़ोसी को अपने अंदर गायब कर देता है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी की तरक्की से हमें जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे उनका तरक्की का रास्ता पूछना चाहिए।